तो ये वीडियो ना बहुत सारे लोगों को हर्ट करने वाली है, स्पेशली जो आजकल के नए-नए बच्चे जो ट्रेडर आ रहे हैं ना, जो अपने आप को 10-20 हज़ार रुपए की ट्रेडिंग करके अपने आप को ट्रेडर बोलने लगे हैं और जो इंस्टाग्राम पर अपनी लाइफ़स्टाइल दिखाते हैं। और जितने भी ये बच्चे जो एडिटर्स बन रहे हैं, वीडियो एडिटर्स बन रहे हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर्स बन रहे हैं, या फिर जितने भी नए नेटवर्क मार्केटर्स हैं, जितने भी बच्चे नेटवर्क मार्केटर्स हैं, प्रोफेशनल नहीं कह रहा, क्योंकि यही लोग हैं जो एजुकेशन सिस्टम को स्कैम कहते हैं, चाहे प इंस्टाग्राम पर आ जाएँ, चाहे वो यूट्यूब पर आ जाएँ। इनके लिए सब कुछ स्कैम है। इनके लिए गवर्नमेंट स्कैम है, इनके लिए एजुकेशन सिस्टम स्कैम है, इनके लिए हेल्थ केयर स्कैम है। सिर्फ़ 1-2 चीज़ें स्कैम नहीं है। वो है कि ट्रेडिंग के कोर्सेज़ स्कैम नहीं है, एडिटिंग स्कैम नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग स्कैम नहीं है, ये सब चीज़ें स्कैम नहीं है, बाकी सब तो स्कैम है। इसमें मैं अपने ओपिनियन देने वाला हूँ और ये ऐसे ओपिनियन होंगे ना तुम जिनको डिनाई नहीं कर सकते, तुम चाहकर भी डिनाई नहीं कर सकते। सो टॉपिक ये है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम स्कैम नहीं है। इस वीडियो के अंदर हम ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। हम 5 चीज़ों के बारे में समझेंगे दैट व्हाई इट इज़ नॉट अ स्कैम, दैट व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द इंडियन एजुकेशन सिस्टम एंड व्हाई पीपल आर अनएम्प्लॉयड एंड व्हाई यू आरंट ग्रोइंग इन दिस एजुकेशन सिस्टम एंड व्हाट यू कैन डू टू सेव योर फ्यूचर, राइट? क्योंकि देखो, कुछ भी चीज़ अगर इतने सालों से चल रही है, जिस एजुकेशन सिस्टम से तुम्हारे माँ-बाप निकले हैं, जिस एजुकेशन सिस्टम से प्राइम मिनिस्टर निकला है, जिस एजुकेशन सिस्टम से प्रेसिडेंट निकल रहे हैं, साइंटिस्ट निकल रहे हैं, रिसर्चर्स निकल रहे हैं, स्कॉलर्स निकल रहे हैं, इंजीनियर्स निकल रहे हैं, बड़े-बड़े मैनेजमेंट के लोग निकल रहे हैं, बड़े-बड़े लॉयर्स निकल रहे हैं, जो ये पूरी इंडियन इकोनॉमी को रन कर रहे हैं। ये भी तो इसी एजुकेशन सिस्टम से निकले हैं। ये कहीं बाहर के एजुकेशन सिस्टम से नहीं निकले हैं। तो अगर ये स्कैम होता तो ये तो नहीं निकलते ना। तो तुम इसको स्कैम किस बेसिस पर कह सकते हो? आजकल इंडियन एजुकेशन सिस्टम को वही लोग स्कैम कह रहे हैं जो लोग एजुकेशन के अंदर अपने आप को आगे नहीं लेके जा रहे हैं। एक ना पढ़ने का उन्होंने बहाना दे दिया कि यार स्कूल के अंदर तो नहीं पढ़ना, क्यों नहीं पढ़ना? क्योंकि ये तो स्कैम है। तो क्या करेगा भाई? क्या करेगा फिर? स्कूल में नहीं पढ़ेगा, कॉलेज में नहीं पढ़ेगा, कहाँ से पढ़ेगा? जितनी भी किताबें हैं वो सारी इस सिस्टम के अंदर ही तो आती हैं, इस इंडिया के अंदर ही तो है। इसका मतलब तू पढ़ना ही छोड़ दे। बिना पढ़े कैसे आगे बढ़ लेगा? तुमने तो पूरी जो ह्यूमन की जो इवोल्यूशन थ्योरी थी कि पढ़ो, उसको अप्लाई करो, आगे बढ़ो, तुम तो वो सब कुछ ही डिनाई कर रहे हो। और स्पेशली जितने भी बच्चे हैं ना, ये जो 20, 21, 22, 23, 24, 25 साल के, जो 30 साल के बच्चे हैं, इवन मैंने 40 साल के बच्चे देखे हैं, जो ये कहते हैं कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज़ अ स्कैम। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है, हम ये देखेंगे व्हाई इट इज़ नॉट अ स्कैम। सबसे पहले एक बात तुमको समझनी है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम तुमको ये गारंटी नहीं देता, कहीं पर भी किसी भी स्कूल के करिकुलम में ये नहीं लिखा रहता है कि वो तुमको मिलियनेयर बना देगा, वो तुमको बिलियनेयर बना देगा। वो तुमको बेसिक एजुकेशन सिस्टम, बेसिक एजुकेशन देता है, जिसके अंदर मैथमेटिक्स होता है, जिसके अंदर लैंग्वेजेस होता है, जिसके अंदर आपका क्रिटिकल थिंकिंग इंक्रीज होता है। काफी सारे लोग ये बोलते हैं कि भैया ये जो हम ज्योमेट्री सीखते हैं, हम जो ट्रिग्नोमेट्री सीखते हैं, ये तो हमारी लाइफ में कहीं पर भी काम नहीं आती। क्यों नहीं काम आती है? जितनी भी ये बिल्डिंग्स बन रही हैं, जितने बड़े-बड़े स्काई स्क्रेपर्स बन रहे हैं, जितने भी ये रोड्स बन रहे हैं, ये कहाँ से बनते हैं? इसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होता है, इसके अंदर ज्योमेट्री का यूज़ होता है। जो मैथमेटिक्स की जो कैलकुलेशन होती है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इन सब से तुम्हारी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है। इट्स अ मेंटल एक्सरसाइज। स्कूल का जो एजुकेशन सिस्टम है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम तुमको हार्ड वर्क करना सिखाता है, तुमको डिसिप्लिन के अंदर लाना सिखाता है। तुमको वो लैंग्वेजेस सिखाता है, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे वो तमिल हो, चाहे वो उर्दू हो, चाहे वो फ्रेंच हो, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो। वो तुमको लैंग्वेजेस सिखाता है। वो तुमको साइंस के बारे में बताता है, वो तुमको बेसिक बेसिक चीज़ों के बारे में बताता है। अब तुम कहोगे पर ये भैया मनी के बारे में तो नहीं बताता कि मनी कैसे कमाते हैं। रियली ब्रो? रियली मनी के बारे में नहीं बताता। तुमको पता है, मनी के बारे में समझना वो एक एडवांस एजुकेशन सिस्टम हो जाता है। उसके लिए तुमको खुद को प्रिपेयर करना पड़ता है, तुमको मैनेजमेंट के कॉलेज के अंदर जाना पड़ता है, तुमको फाइनेंशियल की नॉलेज लेनी होती है, फाइनेंस की नॉलेज लेनी होती है, मनी की नॉलेज लेनी होती है। हर किसी को स्कूल्स के अंदर नहीं सिखा सकते हैं, क्योंकि अगर हर किसी को स्कूल के अंदर मनी, बिटकॉइन, एआई ये सब सिखाएंगे, काफी सारे स्कूल सिखाते भी हैं, उनकी एक बार फीस देखो। 50-50 हजार रुपए महीने की फीस है, 1-1 लाख रुपए महीने की फीस है। तुम देते हो, तुम 3-4-5 हजार रुपए फीस, तुम उस फीस के अंदर ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुमको सारी नॉलेज मिल जाए। वो तो नहीं होगा। तो हो ही नहीं सकता, वो तो इकोनॉमिकली पॉसिबल ही नहीं है कि तुमको इतनी हाई वैल्यू नॉलेज इतने कम प्राइसेस के अंदर मिल जाए। स्कैम पता है क्या है? स्कैम है फ्री एजुकेशन। दैट्स द रियल स्कैम।
फ्री एजुकेशन इज द स्कैम। जो तुम हर चीज में देखते हो ना कि फ्री में मेरे को कोई सिखा दे, फ्री में मेरे को कोई सिखा दे, फ्री में कोई कोर्स मिल जाए, फ्री में कोई बुक मिल जाए। तुम फ्री में यूट्यूब पे इतनी सारी चीजें पड़ी हुई हैं, अगर तुम फ्री की नॉलेज, तुम्हारा जो दिमाग है वो एक्सेप्ट कर पाता ना, तो तुम अब तक पता नहीं तुम कितने बड़े साइंटिस्ट बन चुके होते हो, तुम कितने बड़े बिजनेसमैन बन चुके होते हो, क्योंकि यूट्यूब पे तो सब कुछ फ्री है। चाहे वो कोडिंग हो, चाहे वो मैनेजमेंट की स्किल्स हो, चाहे वो ह्यूमन साइकोलॉजी हो, चाहे वो ह्यूमन बायोलॉजी हो, चाहे वो फिलोसफी हो, कुछ भी हो। तुमको तो अब तक आईएएस बन जाना चाहिए था, तुमको तो अब तक पता नहीं क्या बन जाना चाहिए था, इस दुनिया का सबसे बड़ा लॉयर, सबसे बड़ा इंजीनियर बन जाना चाहिए था, अगर तुमको फ्री एजुकेशन से तुम एक्चुअली में सीख सकते होते। फ्री एजुकेशन सिस्टम इज अ स्कैम। तुमको जो भी चीज सीखनी होती है, तुमको उसका वैल्यू पे करनी पड़ेगी। तुम जितना फीस दोगे, तुम जितनी मेहनत करोगे, तुमको उतनी ही वैल्यू उसकी मिलेगी। पर तुमको इंटरनेट पे लोग आके बताते हैं कि यार इंडियन एजुकेशन सिस्टम तो स्कैम है। भाई तुम डिसिप्लिन सीख रहे हो, तुम सुबह जल्दी उठ रहे हो, तुम स्कूल जा रहे हो, तुम देख रहे हो, तुम अपने लिए सब्जेक्ट्स देख रहे हो कि कौन सा सब्जेक्ट मेरे को सही से समझ में आ सकता है। ये सब मेंटल एक्सरसाइजेज हैं, तो इसको स्कैम मत कहो। दूसरा पॉइंट आता है द व्हाट आर इट्स बेनिफिट्स। अब जैसे मैंने इससे पहले वाले पॉइंट के अंदर बताया कि ये तुम्हारे मेंटल कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, तुम्हारे न्यूरॉन्स को इंक्रीज करता है। जब तुम मैथ्स पढ़ते हो, जब तुम कैलकुलेशन करते हो, तब ये तुम्हारी एक क्रिटिकल थिंकिंग को इंक्रीज करता है, तुम्हें तुम्हारी एनालिटिकल थिंकिंग को इंक्रीज करता है, तुमको नंबर्स के साथ खेलना सिखाता है, तुमको पैसे गिनना सिखाता है, तुमको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सिखाता है। जब तुम कैलकुलेशन करोगे ना अपने माइंड के अंदर, चाहे तुम कोई सा भी मैथ्स पढ़ लो, मैथ्स का कोई भी चैप्टर, उसमें तुम्हारा दिमाग वर्क होगा, दिमाग में स्ट्रेस आएगा। और जब तक आपके ब्रेन के अंदर स्ट्रेस नहीं आता है, तब तक वो ग्रो नहीं करेगा। सेम विद द मसल, तुमको तुम्हारी लैंग्वेज के अंदर सिखाता हूँ, जब तुम जिम जाते हो, मसल के अंदर पेन होता है, बिना पेन के तो मसल ग्रो नहीं हो सकती है, राइट? तो वो तुमको वो पेन से तुम्हारा ब्रेन ग्रो होता है। अभी तुम जहां पर बैठे हुए हो ना, तुम ये जो तुम बात कर पा रहे हो, तुम जो लैपटॉप चला पा रहे हो, तुम जो मोबाइल चला पा रहे हो, ये सब इसी एजुकेशन सिस्टम से निकले हैं। चाहे वो सुंदर पिचाई हो, चाहे वो सत्य नडेला हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो निर्मला सीतारमन हो, चाहे वो नितिन गडकरी हो, कितने भी लोग हो, ये सब इसी एजुकेशन सिस्टम से निकले हैं। अब तुम कहोगे कि यार इनमें से तो काफी सारे लोग अब्रॉड से पढ़े हैं, वो हार्वर्ड से पढ़े हैं, वो ऑक्सफोर्ड से पढ़े हैं, मैं मानता हूँ। पर हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, इन आईवी लीग्स के अंदर जाने के लिए भी तो तुमको एक बेसिक एजुकेशन चाहिए। एक स्कूल की डिग्री चाहिए तुमको, एक कॉलेज की डिग्री चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि तुम माँ के पेट से निकलो, तुम 15-20 साल तक ना तो स्कूल जाओ, ना तुम कॉलेज जाओ, और तुम सीधा उन बड़े एग्जाम्स के अंदर बैठने के लिए क्वालिफाई हो जाओ। ऐसा तो नहीं हो सकता। या तुम युगांडा तो तुम जा नहीं सकते कि ठीक है यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बेकार है, मैं एक काम करता हूँ, मैं युगांडा जाता हूँ। तुम्हारे लिए, तुम्हारे घर से बाहर निकलने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं होते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक एजुकेशन सिस्टम है, बहुत ही बेसिक चीज है, तुमको बेसिक सिखाते हैं। बाकी का एडवांस नॉलेज तुमको खुद से लेना है। इंटरनेट है, बुक्स हैं, कोर्सेज हैं, राइट? उससे पहले जिसको नहीं पता है ना, वो डिस्क्रिप्शन के अंदर जाना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं तुम्हारे लिए, जिसमें मैंने तुमको कम्युनिकेशन स्किल्स, इमोशनल इंटेलिजेंस, मेडिटेशन, टफ माइंडसेट, कॉन्फिडेंस जैसी चीज़ सिखाई है। सीख लो, ये स्कैम नहीं है। सीखने के बाद पता लग जाएगा। और इंस्टाग्राम पर भी हमको फॉलो कर लो, राइट? अभी तो ये 681 के दिखा रहा है, पर हमारे 730K हो चुके हैं, और जल्दी से मिलियन करवाओ, और इसको सब्सक्राइब भी करो। तो हर चीज को तुम स्कैम नहीं बोल सकते, तुम हर चीज को एस्केप नहीं कर सकते। ये बहुत ही माइन्यूट सी चीजें हैं। अगर ये तुम्हारे दिमाग में बैठ गया ना कि यार एजुकेशन सिस्टम तो स्कैम है, तब तो तुम बर्बाद हो जाओगे, तब तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। देखो अपने आसपास जितनी भी चीजें बनी हुई हैं, यूट्यूब, वीडियोस, कैमरा, टेक्नोलॉजिकल टूल्स, ये सब इसी एजुकेशन सिस्टम के लोग बना रहे हैं यार। अगर तुमको बिजनेस भी करना है, तब भी तुमको पढ़ना पड़ेगा। एंटरप्रेन्योर बनना है, तब भी तुमको पढ़ना पड़ेगा। पर नहीं, पढ़ना नहीं है, एकदम से नॉलेज ऑटोमेटिकली नहीं आती है, राइट? नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, व्हाई पीपल आर अनएम्प्लॉयड। ये भी तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि भैया अगर कि एजुकेशन सिस्टम अगर इतना अच्छा है, तो लोग इतना अनएम्प्लॉयड क्यों हैं? लोगों का अनएम्प्लॉय होने का कारण वो खुद हैं। यस यू आर राइट, वो खुद है। तुम लोगों में से जितने भी लोग कॉलेजेस के अंदर होगे, तुमको भी अपनी औकात पता होगी कि तुम कॉलेज के अंदर तुम कितना पढ़ते हो। तुम्हारा मेजोरिटी ऑफ द टाइम तुम्हारा लड़कियों के अंदर जाता है, लड़कों के अंदर जाता है, पार्टी के अंदर जाता है, गेमिंग के अंदर जाता है, यूट्यूब के अंदर जाता है, इधर उधर मटरगश्ती करने में जाता है। तुम टाइम पास करते हो कॉलेजेस के अंदर, और फिर तुम कहते हो कि यार कॉलेज तो स्कैम है। स्कैम तुम हो, तुम्हारे तुम्हारा हार्डवर्क स्कैम है, तुम एफर्ट्स नहीं डालना चाहते हो। जितने भी लोग कॉलेज से अच्छे से पढ़े हैं,
और उन्होंने कॉलेज के बाद भी पढ़ना नहीं बंद करा है, अपने इंटरपर्सनल स्किल्स पर काम करा है, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, इमोशनल इंटेलिजेंस हो गया, टफ माइंडसेट हो गया, कॉन्फिडेंस हो गया, उन लोगों की अच्छी जॉब लग चुकी है। क्योंकि एक जो कॉलेज की जो डिग्री होती है ना, वो सिर्फ तुमको एक कंपनी तक पहुंचाएगी, कंपनी के इंटरव्यू तक पहुंचाएगी। अब इंटरव्यू के अंदर क्रैक करने के लिए तुमको सीखना है कम्युनिकेशन स्किल्स, तुमको सीखना है अपना तुम्हारा इमोशनल इंटेलिजेंस कैसा है, जिससे कि तुम वहां पर नर्वस फील नहीं करो। तुमको अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है, तुमको अपना माइंडसेट इंक्रीज करना है। तब वहां पर तुम्हारी ग्रोथ डिपेंड करती है। जितने तुम एक्सपर्ट होगे इन चारों चीजों के अंदर, तुम उतने ही ज्यादा बढ़िया तरीके से ग्रो करोगे। तुम अगर जितने भी लोग यहां पर वर्किंग होगे, वो लोग ये देखते होंगे कि यार कुछ लोगों की स्पीड बहुत जल्दी से ऑफिस के अंदर ग्रो कर जाते हैं, बिजनेस में ग्रो कर जाते हैं, पर कुछ लोग बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर पाते। उसका रीजन यही है कि उनके पास ये चारों पांचों स्किल्स नहीं होती, विच इज कम्युनिकेशन स्किल्स, इमोशनल इंटेलिजेंस, टफ माइंडसेट एंड कॉन्फिडेंस। अब बात आती है कि भैया सीखे तो सीखे कहां से? शिक्षित कोड से सीखो, नीचे जाओ डिस्क्रिप्शन के अंदर, जल्दी से एनरोल करो। इतना एक्सपेंसिव नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। क्योंकि लर्निंग के लिए तो तुमको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर नहीं इन्वेस्ट करोगे तो फिर तो तुम अपना टाइम गवा बैठोगे। क्योंकि तुम जब लर्निंग पर इन्वेस्ट करते हो ना, तब तुम अपना टाइम बाय करते हो। तो जल्दी से जाओ, अपना टाइम बाय करो और अपने आप को अशिक्षित से शिक्षित बनाओ। इसलिए लोग अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। तुमने जितने भी हाई परफॉर्मिंग लोग देखे होंगे, चाहे वो कॉर्पोरेट के अंदर देखे हो, चाहे वो अपने बिजनेस के अंदर देखे हो, उन सब की तुम देखना पर्सनालिटी बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड होती है। वो अच्छे से कम्युनिकेट भी कर पाते हैं, वो अच्छे से बात भी कर पाते हैं, अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर पाते हैं, अपने बॉडी लैंग्वेज अच्छे से कर पाते हैं। अगर तुम अभी मेरे को सुन रहे हो, अगर इतने 50-60 हजार लोगों का हम मेरी यूट्यूब की फैमिली है, इंस्टाग्राम पे 7.5 लाख की फैमिली है, तो वो क्यों कर पा रही है? वो क्यों सुन रही है मेरे को? बिकॉज ऑफ माई इंटरपर्सनल स्किल्स, जो मैंने ओवर द टाइम इस एजुकेशन सिस्टम से ही बिल्ड करा है, खुद से पढ़ के, मेंटोर से सीख के, टीचर से सीख के। इट जस्ट की उन्हीं लोगों की ग्रोथ नहीं होती है जो स्कूल के बाद या कॉलेज के बाद पढ़ना बंद कर देते हैं। गॉट इट? नाउ, इसलिए लोग अनएम्प्लॉयड हैं। नेक्स्ट आता है कि वाई यू आर्ट ग्रोइंग। तुम इसलिए ग्रो नहीं कर रहे हो क्योंकि तुमको नशे चाहिए, तुमको पार्टी चाहिए, तुमको टाइम पास चाहिए, तुमको नेटफ्लिक्स एंड चिल भी करना है, तुमको मूवीज भी देखनी है, तुमको डेट पर भी जाना है। तुम्हारे पास जो टाइम है, जो टाइम तुमको अपने ऊपर लगाना चाहिए था, वो टाइम तुम वेस्ट कर रहे हो। वो तुम फन के अंदर दे रहे हो, वो तुम एंटरटेनमेंट के अंदर दे रहे हो। पर तुम, जब तुमसे कहा जाता है कि तुम पढ़ाई कर लो, फिर तुम कहते हो कि नहीं यार सर, एंटरटेनमेंट भी तो जरूरी है, एंटरटेन भी तो करना चाहिए दिमाग को। कुछ भी जरूरी नहीं है। तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही चीज जरूरी है, वो है तुम्हारी लाइफ, वो है तुम्हारा करियर। उसके लिए तो तुमको ये एंटरटेनमेंट, फन, इन सबसे बाहर निकलना पड़ेगा। नहीं निकलोगे, पीछे रह जाओगे, फिर तुम चिल्लाते रह जाओगे कि एजुकेशन सिस्टम इज अ स्कैम। एजुकेशन सिस्टम स्कैम है, पर एंटरटेनमेंट स्कैम नहीं है। ये वेब सीरीज स्कैम नहीं है, नेटफ्लिक्स एंड चिल स्कैम नहीं है, मूवीज स्कैम नहीं है, ये स्टूपिड सॉन्ग स्कैम नहीं है। पर एजुकेशन सिस्टम स्कैम है, पढ़ाई स्कैम है, कोर्स स्कैम है। तुम देख रहे हो तुम्हारा जो एक माइंडसेट है वो किस लेवल पर आ चुका है कि तुम पढ़ाई की चीजों का स्कैम कह रहे हो कि यार पढ़ाई करना स्कैम है, बुक्स पढ़ना स्कैम है, दूसरों से सीखना स्कैम है। खुद से सीख सकते होते तो तुम अब तक पता नहीं कब के सीख के तुम कहां पर बढ़ चुके होते। तुम सिर्फ डिल्यूजन वर्ल्ड के अंदर जी रहे हो कि यार वो वाले जो इंस्टाग्राम पे भैया हैं, उन्होंने कुछ अपनी लाइफ को इतना ऊपर पहुंचा दिया। स्कैमस्टर है भाई वो, जिसकी बात वो कर रहे हैं। स्कैमस्टर है वो, राइट? नेक्स्ट आता है व्हाट यू कैन डू टू सिक्योर योर फ्यूचर। सबसे पहले तो अपने आप को ना, ये एजुकेशन सिस्टम को स्कैम बोलना बंद करो, पढ़ाई करना स्टार्ट करो। स्कूल के अंदर हो, स्कूल के बाद जो टाइम बच रहा है अपनी हेल्थ पर दो, अपनी इंटरपर्सनल स्किल्स पर दो। मार्केट में इतनी सारी बुक्स हैं, जाओ 200-300 रुपए की किताब आती है, उठाओ, पढ़ो, पढ़ना सीखो। कॉलेज के अंदर हो, कॉलेज का टाइम खत्म हो जाए, कॉलेज की पढ़ाई करो, फिर अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करो, अपनी पर्सनैलिटी पे काम करो। अब तुमको बता दिया कि वो कहाँ पर सीखना है, वो तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक से वहां पर तुमको सीखना है। 110 घंटे का पूरा कोर्स है, ठीक है, 2 साल की वैलिडिटी है, और डिजिटल प्रोडक्ट्स और जर्नलिंग और ये सब, एक्सरसाइज ट्रैकर, मूड ट्रैकर, हैबिट ट्रैकर, ये सारी चीजें, ठीक है। ये सब चीजें करो और एक्सप्लोर करो कि मार्केट के अंदर कौन कौन सी स्किल आ रही है, और उन स्किल को सीखो, अपने आप को अपडेटेड रखो। निकम्मों की तरह बैठे मत रहो। और ये वीडियो ना उन सबके साथ शेयर करो जो ये चिल्लाते रहते हैं, चाहे तुम्हारे कितने भी वो नेटवर्क मार्केटिंग के गुरुज हो, कहते रहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम में स्कैम है, ये बेकार है, कुछ नहीं होता। उनके साथ शेयर करो और कमेंट्स के अंदर बताओ कि तुम्हारी और कौन सी प्रॉब्लम है, कौन से डाउट से तुमको बाहर निकलना है। क्योंकि अभी ये हर ऑल्टरनेट डेज पर वीडियोस आएंगी, कभी कभी डेली वीडियोस भी आ जाएंगी। और सब्सक्राइब भी करना है इस चैनल को। अगर तुमने अब तक देख लिया है ना, पूरी वीडियो देख लिया, तो नीचे कमेंट करो दैट आई एम अ शिक्षित पर्सन।
आई हैव अ शिक्षित मेंटालिटी। और ऐसे ही अपने आप को शिक्षित से शिक्षित बनाने के लिए सब्सक्राइब करो और बस यही था आज के लिए। टेक केयर।